एक बार फिर आपका स्वागत है लाख टके की बात पे। और अब बात करते हैं कोरोना के कहर की। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के तमाम शहरी इलाकों में कुछ इसी तरीके की शुरुआत हो चुकी है। लोगों के जहन में सवाल यही कि क्या ये लॉकडाउन की शुरुआत भर तो नहीं। यूपी टू एमपी नाइट कर्फ्यू का क्या है संदेश? टोटल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश। दिल्ली के करीब नोएडा में आज रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का निर्देश। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली और पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। यूपी में लखनऊ और वाराणसी के बाद अब दिल्ली से लगे शहर नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इन दोनों शहरों में 17 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आज से ही नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है और 17 अप्रैल तक फिलहाल ये लागू किया गया है। नाइट कर्फ्यू में कोई भी आवाजाही, हर तरह की आवाजाही पूरी तरह से बैन रहेगी। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी जो सुविधाएं हैं, जो लोग हैं, वो ज़रूर इसमें काम कर पाएंगे। यूपी के बाद मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। एक ही अपील करना चाहूंगा, कोरोना के संकट को देखते हुए मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइजर के उपयोग से साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सरकार का ये फैसला मध्य प्रदेश के सभी बड़े छोटे शहरों पर लागू रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सवाल वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी उठ रहा है। अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन की कमी है। क्या वाकई ऐसा है? क्या देश में वैक्सीन नहीं है या लोकल स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर खामियां हैं जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ रही? बताते हैं आपको। वाराणसी में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ जमा है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। वजह अस्पताल में वैक्सीन की डोज नहीं है। कोवैक्सीन और कोविडशील्ड जो है ख़त्म हो गई है और कितने पेशेंट आए और जो है वापस चले गए, क्योंकि उनको सेकेंड डोज कोविशील्ड की लगनी थी और वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यहीं कोविशील्ड की डोज खत्म हो चुकी है और कब वैक्सीन आ पाएगी कोई बताने को तैयार नहीं। वाराणसी में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में वैक्सीन के प्रति भी लोग तेजी से जागरूक भी हो रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर भारी भीड़ है, जो यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पर जो कोविशील्ड है वो वैक्सीन खत्म हो गई है। इस समय कोवैक्सीन लगाई जा रही है। नोएडा के ईएसआई अस्पताल में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, लेकिन वैक्सीन ही खत्म हो गई, जिसके चलते लोगों को वापस लौटना पड़ा। नोएडा में भी वैक्सीनेशन की कमी देखी जा रही है। बाकायदा पोस्टर लगा दिया गया है कि नो वैक्सीनेशन ऑन 8/4/21, मतलब 8 तारीख को आज के दिन वैक्सीनेशन नहीं होना है। ये आश्वासन दिया गया है कि फ़िलहाल वैक्सीन इस अस्पताल को देने के लिए नहीं है। आने वाले 3 से 4 दिनों में वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। अस्पताल के वैक्सीन प्रभारी को भी नहीं पता कि कब तक वैक्सीन आ पाएगी। आज गार्ड ने बताया कि आज की पता है, मुझे आज नहीं है, ठीक, आगे मुझे पता नहीं है कुछ भी कि वैक्सीन कब आएगी, कब लगेगी। महाराष्ट्र के पनवेल में वैक्सीन खत्म हो गई तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का सेकेंड डोज उपलब्ध है, लेकिन पहला डोज खत्म हो चुका है। मुंबई के केईएम अस्पताल में भी वैक्सीन नहीं लग रही है, जिसके चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वैक्सीन के लिए भी वैक्सीन भी नहीं है। मेरे भाई ने भी, क्योंकि जो वहाँ पे चेंबूर में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी पता लगाया था उन्होंने, तो वैक्सीन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार भी लोगों से लगातार वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है। ऐसे में जहां जहां वैक्सीन किल्लत की बात सामने आ रही है, वहां के अस्पताल प्रशासन पर सवाल जरूर उठते हैं कि अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने वक्त रहते वैक्सीन की डिमांड क्यों नहीं की। टीम न्यूज़ नेशन।
लेकिन इन सब के बीच इंदौर से जो तस्वीर आ रही है वो वाकई बड़े सवाल खड़े करती है। एक इंजेक्शन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन नजर आ रही है इंदौर में, जो बता रही है कि सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लाइन में घंटों खड़े लोग, गर्मी में लोगों का हुजूम, भीड़ में बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। मेडिकल स्टोर के बाहर भीड़ लगी है। कितनी लंबी लाइन है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि हालात को कंट्रोल रखने के लिए पुलिस वालों की भी तैनाती की गई है। कोरोना के खौफ के बीच सबको इंतजार है रेमडेसिविर इंजेक्शन का। इंदौर में वैसे ही कोरोना का कहर है और ऐसे में इंदौर में एक इंजेक्शन को लेकर इन दिनों लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि इंजेक्शन की उपलब्धता हो नहीं पा रही। उस इंजेक्शन का नाम है रेमडेसिविर। ये जो आप लाइन देख रहे हैं लोगों की मेडिकल स्टोर के बाहर, जो दूर दूर तक आपको लोगों की लाइनें नज़र आएंगी, ये वो लोग हैं जो इंजेक्शन को लेने आए हैं रेमडेसिविर, जो कि इन्हें आसानी से नहीं मिल पा रहा है। ये बताया जाता है कि जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जब आपके लंग्स पर कोई वायरस अटैक करता है तो ये एंटीवायरल का जो काम है वो करता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी कमी है, लोग सब काम छोड़कर मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े हैं। बयां करने के लिए सबके पास अपना दर्द है। हम सुबह से यहाँ पे खड़े, कल भी टोकन लेके खड़े हुए हैं। जो हम लोग नॉर्मल है, हम लोग बीमार हो जाए इतने देर धूप में खड़े हुए हैं। सर आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं, 2 दिन कल पूरा दिन लाइन में लगे रही है। नंबर आया, उसके बाद स्टॉक खत्म हो चुका है। एक लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, 2-2, 3-3 दिन बर्बाद करने पड़ रहे हैं। इंजेक्शन की कीमत को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। 800 रुपए का इंजेक्शन 2000 में मिलेगा तो बहुत ज्यादा, और ब्लैक में 10-10 हजार का दे रहे हो हॉस्पिटल के बाहर। 2000 में भी मिल जाए, पर मिल जाए कैसे भी मिल जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में रेमडेसिविर की भूमिका बेहद अहम है, लेकिन इसकी कमी ने लोगों को परेशान कर रखा है। इंजेक्शन के लिए लाइन लंबी होती जा रही है। घंटों इंतजार के बाद इंजेक्शन पाने वाले खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं। चितन शर्मा, न्यूज नेशन। और इस बीच दिल्ली में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक बार फिर डरा रहे हैं। जी हां, दिल्ली में बेकाबू हुई है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए हैं 7,437 मामले। जानकार पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली में एक दिन में 10,000 मामले सामने आ सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। अब तक ये आंकड़ा 5,000 पर सिमटा हुआ था और अब ये बढ़कर 7400 को पार कर चुका है। अगली खबर मास्क को लेकर। शहरों में सबके लिए मास्क जरूरी किया गया है। मास्क न पहनने पर चालान काटा जा रहा है, लेकिन चुनावी रैलियों में मास्क को लेकर लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? सरकार की तरफ से ही यह सवाल पूछा गया है। नेताओं की बड़ी बड़ी रैली में उमड़ा जनसैलाब, लेकिन पब्लिक के चेहरे पर मास्क नहीं है। रैली के दौरान मास्क न पहनने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया गया। हाईकोर्ट ने रैलियों में मास्क न पहनने के मुद्दे पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। दरअसल रैलियों में कोविड गाइडलाइंस का पालन न होने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पूरे मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मास्क की अनिवार्यता को लेकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है, आखिर चुनाव प्रचार के दौरान लोग बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं? हाईकोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी देने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में रैलियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाने का आदेश देने की भी मांग की गई है। टीम न्यूज नेशन। एक तरफ कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। इसके चलते स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स में भी और टीचर्स में भी बड़ा असमंजस है कि इस बार के बोर्ड के एग्जाम आखिर होंगे कैसे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। कोरोना के बढ़ते मामलों से हर तरफ खौफ है, अफरा तफरी है। नाइट कर्फ्यू, मिनी लॉकडाउन के बीच बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्र और उनके पेरेंट्स परेशान हैं। कोरोना संक्रमण के बीच कैसे होगी बोर्ड की परीक्षा? बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? इन सवालों के बीच छात्र असमंजस में हैं। देखिए, स्ट्रेस तो इस बार बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। तैयारी ऐसा नहीं है, पेपर तो देखिए हर साल होते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार पढ़ाई के साथ साथ कोरोना का बहुत बड़ा स्ट्रेस है। हाँ, बहुत अलग है। वैसे सब ऑनलाइन चल रहा है, वैसे सब ऑफलाइन होता है। अब क्लासेस हमारी ऑनलाइन हुई हैं, अब हमारे स्कूल में टेस्ट ऑफलाइन हो रहे हैं, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। बच्चों को परीक्षा देना है, लेकिन पेरेंट्स टेंशन में है। टेंशन बच्चों की सेहत को लेकर है। कोरोना की सेकेंड वेव युवाओं को भी प्रभावित कर रही है। परीक्षा कैसे हो, इसको लेकर पेरेंट्स की भी अपनी राय है।
मैं ये श्योर नहीं हूँ कि बच्चा अच्छे से ये 10th और 12th के एग्ज़ाम देगा और सिक्योर होकर सारे पेपर्स देने के बाद मेरा बच्चा सेफ रहेगा। इस चीज़ की कोई गारंटी गवर्नमेंट ने अभी तक दी नहीं है। कोरोना का ही है जी, हम इतना बड़ा बच्चों की जान के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इसके लिए कोई और रास्ता खोजे, या तो ऑनलाइन किया जाए या एक्सटेंड किए जाए, कोई और रास्ता निकाला जाए। दुनिया ने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। पूरे साल बच्चों ने ऑनलाइन क्लास की है, बच्चों पर अच्छा करने का दबाव है, लिहाजा पूरे मामले का मनोवैज्ञानिक एंगल भी है। एग्ज़ाम में पेरेंट्स अपने आप में स्ट्रेस लेने लगते हैं कि मेरे उनके बच्चे कैसे परफॉर्म करेंगे, और इससे उनको जो स्ट्रेस होता है ये और ज़्यादा बच्चों में स्ट्रेस ट्रांसमिट करता है। तो ज़रूरी है कि पेरेंट्स स्ट्रेस ना लें। छात्रों के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। कोरोना काल में उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को नए सिस्टम में ढाला है, परीक्षा की तैयारी की है, लेकिन परीक्षा को लेकर फिर असमंजस गहराता जा रहा है। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वैसे कोरोना के बढ़ते कहर को मास वैक्सीनेशन यानी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार इसे लेकर लगातार कोशिशें भी कर रही है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत औसतन हर दिन के आंकड़ों में अमेरिका से आगे निकल चुका है, और यही रफ्तार रही तो उम्मीद है कि कोरोना को जल्द काबू भी कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली। दिल्ली के एम्स में नर्स निशा शर्मा ने पीएम के बाएं बाजू पर कोरोना का टीका लगाया। इससे पहले 1 मार्च को पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। जाहिर है देश को कोरोना मुक्त करने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने की जरूरत है, और इसी को लेकर अहमदाबाद में वैक्सीन महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसके तहत वैक्सीन के लिए योग्य व्यक्तियों को उनके घर के पास ही टीका लगाने की व्यवस्था की जा रही है। अहमदाबाद के हाटकेश्वर इलाके में मंदिर परिसर में लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हाटकेश्वर इलाके में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक मंदिर में जो है वो वैक्सीनेशन महोत्सव किया जा रहा है। दरअसल अहमदाबाद नगर निगम ने कहा है कि अगर आपके पास 100 से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड है तो नगर निगम आपके घर पर आएगा, आपके इलाके में आएगा। नगर निगम की मेडिकल टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टीका लगवाया जा रहा है। गुजरात में काफ़ी विकट स्थिति है कोरोना की, ऐसे में गुजरात सरकार भी जोर दे रही है कि टेस्टिंग के साथ साथ जो है वो वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जाए। आपको बता दें कि देश में वैक्सीन की अब तक 9 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं, और एक दिन में वैक्सीनेशन के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। भारत में एक दिन में औसतन 33 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, जबकि अमेरिका में हर दिन औसतन 30,53,000, इटली में 2,45,000, तुर्की में 2,85,000, फ्रांस में 2,91,000, जर्मनी में 3 लाख, ब्रिटेन में 4,13,000 और ब्राजील में 6,23,000 लोगों को ही रोजाना वैक्सीन दी जा रही है। 1 अप्रैल को शुरू हुए टीकाकरण अभियान में तीसरे चरण में 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन की डोज लगवाने की अनुमति दी गई है। न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि अगर आप भी 45 वर्ष से ज्यादा के हैं तो इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जल्द से जल्द शामिल होकर संक्रमण की चेन तोड़ने में अपना सहयोग दें। अहमदाबाद से पूर्व पटेल के साथ टीम, न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल, जहां सीसीटीवी कैमरों के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल पर निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अगर इसका उल्लंघन कर रहा है तो उसका चालान काटा जा रहा है। यानी अगर आप पुलिस वाले को देखकर मास्क लगा रहे हैं तो बैतूल में कम से कम आपकी खैर नहीं। बैतूल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मॉनिटर पर नजरें गड़ाए अधिकारी हर उस शख्स की निगरानी कर रहे हैं जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है। मतलब जिसने मास्क नहीं पहना है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया, उसकी हरकतें रिकॉर्ड की जा रही हैं, शिनाख्त किया जा रहा है और उसे ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। लोग केवल चालानी कार्रवाई से बचने के लिए या अधिकारी कर्मचारियों की चेकिंग देखकर मास्क धारण करते हैं, उन्हें भी शहर के प्रमुख क्षेत्रों में लगे कैमरों से जज करेंगे, पकड़ेंगे। डाक के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाएगी और उनकी चालानी कार्रवाई की जाएगी। बैतूल के पुलिस अधीक्षक की तरफ से चौक चौराहों पर चेकिंग का नया इंतजाम किया गया है। बैतूल के 31 जगहों पर 106 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस बात के लिए सजग हैं कि कोई भी ट्रैफिक का वायलेशन करेगा या कोरोना गाइडलाइन का वायलेशन करेगा तो हम ई माध्यम से तुरंत उनके घर पे ही चालान भेजेंगे। इसमें नोटिस देने का कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है। इसमें अगर कोई वायलेशन करता पाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, और जो भी वायलेशन करता वो पाया जाएगा उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी।
तीसरी आंख की मदद से बैतूल पुलिस कानून का पालन नहीं करने वालों पर सीधी कार्रवाई करेगी। ई चालान मिलने पर 7 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम भरनी होगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर मामला कोर्ट में चला जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद की खौफनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एम्बुलेंस में आग लगने से भयंकर तस्वीर सामने आई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको धुएं का गुबार दिखेगा, आग की लपटें दिखेंगी। और देखिए जरा कितनी तेज यहाँ पर आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस में भयंकर धमाका होता है। धमाके के साथ आग का कहर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। और देखिए इतनी जोर से आवाज के साथ यहाँ एक भयंकर धमाका, एम्बुलेंस में आग, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूर दूर तक धुएं का गुबार। अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां आतंक की कमर लगातार टूट रही है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का सफाया करने में लगे। इस बीच जम्मू एयरपोर्ट से एनआईए ने गजनवी फोर्स के आतंकी शाहिद नावेद को गिरफ्तार किया। इस दहशतगर्द को कुवैत से डिपोर्ट करके लाया गया। शिकंजे में आया आतंकी शाहिद नावेद, कुवैत से किया गया आतंकी का प्रत्यर्पण। जम्मू कश्मीर के मेंढर में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रचने वाला गजनवी फोर्स का आतंकी शाहिद नावेद आखिरकार भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के हत्थे चढ़ ही गया। इस आतंकी को कुवैत से प्रत्यर्पण करके जम्मू लाया गया और फिर एनआईए ने जम्मू एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार कर लिया। शाहिद नावेद पुंछ जिले के मेंढर का रहने वाला है। ये दहशतगर्द कई आतंकी संगठनों की साजिश को अमली जामा पहनाने में मदद करता रहा है, आतंकियों की घुसपैठ करने में मदद की है और सीमा पार से ड्रग्स के सप्लाई रैकेट से भी जुड़ा है। जिस गजनवी फोर्स का ये आतंकी है वो जैश आतंकी संगठन का ही हिस्सा है। पुलवामा हमले के बाद जैश ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए गजनवी फोर्स नाम का आतंकी संगठन खड़ा किया। ये टेरर गुट जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों पर हमले से लेकर दंगे भड़काने की साजिश रचने में लगा है। वहीं कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने ड्रग्स की बड़ी साजिश बेनकाब की है। तंगधार इलाके में 9 किलो हेरोइन जब्त की गई है। 9 केजी हेरोइन हम बरामद की। इस 9 केजी हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू लगभग 50-60 करोड़ है, 50 to 60 करोड़। कुपवाड़ा पुलिस और 6 जैकरेफ के साथ इस मॉडल को पकड़ा। आतंकी कितना भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन हमारे सुरक्षा बल आतंक की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने में लगे हैं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की अच्छी खबर और आपको लेकर चलते हैं बेंगलुरु, जहां एक परिवार लगातार मदद कर रहा है, जागरूकता बढ़ा रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के मोर्चे पर। बेंगलुरु की सड़क पर आम लोगों को मुफ्त में मास्क बांटते संजय अग्रवाल और विनीता अग्रवाल मास्क को लेकर पीएम मोदी की अपील से प्रभावित होकर अग्रवाल दंपति ने कोरोना के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू किया है। मास्क बांटकर लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक करने के अभियान में जुटे हैं। बट जब पता चला मोदी जी के भाषण में कि मास्क हमें बचा सकता है, तो हम लोगों ने इमीडिएटली अपना बुटीक का काम स्टॉप किया और मास्क बनाने स्टार्ट किए। अग्रवाल दंपति अब तक 1.5 लाख मास्क आम लोगों में बांट चुके हैं। स्लम में रहने वाले लोगों और कोरोना वॉरियर्स खासकर पुलिस वालों को इस जोड़े ने हजारों मास्क फ्री में बांटे हैं। अग्रवाल परिवार 4 कारीगरों की मदद से बड़े पैमाने पर मास्क तैयार करवा रहा है और करीब हमने 1.5 से पौने 2 लाख मास्क अभी तक फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और आज भी ज़रूरतमंदों तक और पुलिसकर्मी तक ये कंटिन्यू सर्विस चल रही है और जब तक देश से कोरोना नहीं चला जाता ये हमारी सर्विस देश के लिए लगी रहेगी। संजय और विनीता की इस पहल की सराहना जहां आम लोग कर ही रहे हैं, वहीं नीति आयोग ने भी उनकी पहल की ट्वीट कर तारीफ की है। संजय और विनीता अग्रवाल ने न केवल जरूरतमंद लोगों की मदद की बल्कि संक्रमण को फैलने से रोकने में भी अहम भूमिका निभाई, क्योंकि कोरोना को अगर रोकना है तो मास्क जरूरी पहनना है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कोरोना में लोगों की लापरवाही की कीमत गरीब भर रहे हैं। एक बार फिर गुर्बत में जी रहे मजदूर पलायन करने को मजबूर है। मजदूरों के पलायन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट रात 8 बजे खबर कट टू कट स्पेशल में विनाश त्यागी के साथ।